प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर थे। 6 से 7 घंटे का पुणे से लेकर मुंबई तक का दौरा पूरी तरह गैर सियासी था, मगर इस दौरे में इतनी सियासत हो गई कि महाविकास अघाड़ी की ढीली होती गांठ खुलने लगी। एनसीपी ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम अजित पवार को पीएम की मौजूदगी में बोलने तक नहीं दिया गया, जबकि मुंबई में उद्धव ठाकरे उनके साथ दो मंचों पर मौजूद थे और बोले भी। मोदी के दौरे की शुरुआत हुई पुणे में संत तुकाराम मंदिर से। पीएम मोदी महाराष्ट्र में थे, संत तुकाराम की भक्ति भूमि पर थे। पुणे के देहू में संत तुकाराम की जन्मभूमि पर थे। पीएम की मौजूदगी इतनी प्रभावी होती है कि वो जहां होते हैं वहां के रंग में रंग जाते हैं या फिर सबको अपने रंग में रंग लेते हैं। प्रधानमंत्री ने संत तुकाराम मंदिर का लोकार्पण किया। संत तुकाराम के आराध्य विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन किए। तुकोबा वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। अपने अभंग कीर्तन के जरिए बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र को जागृत करने का काम किया। मोदी ने अभंग की व्याख्या से तुकोबा के भक्तों को खुद से बांध दिया। संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। वारकरी समुदाय की संत परंपरा और उसमें भी संत तुकाराम, इस समुदाय का असर पूरे महाराष्ट्र में है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं। जहां जहां से गुजरते हैं अपने अभंग कीर्तनों का असर छोड़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अभंग यात्रा के संदेश को अपने अंत्योदय के संकल्प से जोड़ दिया। हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले, त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखवा, देव तेथेची जानवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना, यही संतों का लक्षण है। यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है, जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है।
उन्हें। हालांकि मोदी सीधे चुनावी सियासत की बात नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र का सेंटीमेंट छूते हैं, शिवाजी से लेकर सावरकर तक। संत अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा की तरह होते हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समाज को गति देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा उतनी ही प्रेरणादायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेति नेति कहा गया है। पंढरपुर की यात्रा आषाढ़ में होती है। कल से आषाढ़ शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को इन चुनावों से अगर जोड़कर देखा जा रहा है तो गलत नहीं है। मोदी सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं जो कहे बगैर बहुत कुछ करते हैं। मराठी सेंटीमेंट को अयोध्या से अंबेडकर तक वाया वाराणसी ले जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंढरपुर पालकी मार्ग का आधुनिकीकरण हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर भी अपने नए स्वरूप में उपस्थित है और सोमनाथ जी में भी विकास के बड़े काम किए गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम से जुड़े जिन स्थलों का जिक्र किया है, रामायण सर्किट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है। इन 8 वर्षों में बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों का भी विकास हुआ है। चाहे महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली का विकास हो, लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते थे उस घर को स्मारक में बदलना हो, मुंबई में चैत्य भूमि का काम हो, नागपुर में दीक्षा भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात हो, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर मेमोरियल का निर्माण हो, ये पंचतीर्थ नई पीढ़ी को बाबा साहब की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है। हालांकि मोदी के पुणे दौरे ने एक सियासी सनसनी भी पैदा कर दी। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में डिप्टी सीएम अजित पवार लगे थे। हवाई अड्डे से तुकाराम मंदिर समारोह तक मौजूद रहे, मगर जब बोलने की बारी आई तो पीएम के नाम का अनाउंसमेंट पहले हो गया। मोदी ने अजित पवार की ओर इशारा भी किया, मगर उन्होंने खुद ही बोलने से मना कर पीएम को आमंत्रित कर लिया। जल्द ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाद में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि उनके भाई को बोलने ही नहीं दिया गया। मैं तो अमरावती में हूँ, जितनी मेरी जानकारी हुई, मेरी दादा से तो बात हुई नहीं अभी तक, लेकिन दादा के ऑफिस से मेरी बात हुई और दादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, दादा पुणे डिस्ट्रिक्ट के मंत्री भी है और पालक मंत्री जो हमारे यहाँ कहते हैं महाराष्ट्र में वो है, और उसके बाद महाराष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है।
और जिस तरह से हम यहाँ से रिक्वेस्ट भी गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि दादा का भाषण हो, लेकिन मुझे जो इंटीमेशन दिया है उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने वो क्लियर नहीं किया और देवेंद्र जी का शायद क्लियर किया होगा। अभी देवेंद्र जी का रखना ना रखना वो प्रधानमंत्री के ऑफिस का हक बनता है, लेकिन जिस तरह हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे गार्डियन मिनिस्टर का पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो उनका भाषण जो काटा गया, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की और हमारे सबकी बेइज्जती इन्होंने की है और हमारे नेता को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर को बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मोदी केवल महापालिका चुनाव के मामूली मकसद से पुणे के बाद अघाड़ी में कुछ डिफरेंसेस भी पैदा हुए हैं। शिवसेना और बीजेपी का गठजोड़ टूटने के बड़े दिनों बाद उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। मौका था राज्यपाल के आधिकारिक निवास जलभूषण भवन में क्रांतिवीर गैलरी के उद्घाटन का। इस गैलरी में पहले चरण में ज्यादातर मराठी क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। गैलरी की अहमियत पर बोलते बोलते मोदी मुंबई के विकास पर बोलने लगे। विश्वास है क्रांतिवीरों की गैलरी से यहां आने वालों को राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने की नई प्रेरणा मिलेगी, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बढ़ेगी। साथियों, बीते 7 दशकों में महाराष्ट्र ने राष्ट्र के विकास में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई तो सपनों का शहर है ही है। महाराष्ट्र के ऐसे अनेक शहर हैं जो 21वीं सदी में देश के ग्रोथ सेंटर होने वाले हैं। इसी सोच के साथ एक तरफ मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो साथ ही बाकी शहरों में भी आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आज जब हम मुंबई लोकल में होते हैं, अभूतपूर्व सुधार को देखते हैं, जब अनेक शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को देखते हैं, जब महाराष्ट्र के कोने कोने को आधुनिक नेशनल हाईवे से जुड़ते हुए देखते हैं, तो विकास की सकारात्मकता का एहसास होता है। मुंबई प्रवास में प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी कार्यक्रम था गुजराती समाज के बीच। मुंबई से छपने वाले गुजराती अखबार मुंबई समाचार के प्रकाशन के 200 साल पूरे हुए। इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ। मोदी गुजरात के बारे में बोले, पारसियों के बारे में बोले, गुजराती भाषा के बारे में बोले। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो जान लो, पहले गुजरात भी ग्रेटर बॉम्बे का पार्ट था। मुंबई के विकास में गुजरातियों का योगदान है। मुंबई शहर में गुजरातियों की आबादी 25 से 27% है। उनके वोट की अहमियत अब खुद समझ लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।